नमस्कार सभी को। आज अपन देखेंगे बीएसटीसी की जो आप पेपर देखे हो उसमें आंसर की जीके की। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके जीके का कितने क्वेश्चन सही है। एकदम सटीक और सरल आंसर की बताऊंगा मैं आपको। और आगे आने वाले जब जो भी आप तैयारी करोगे, जैसे सीईटी की है, उसकी तैयारी कैसे करोगे और कहाँ से पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ना है, तो अब मैं ये चीज़ आपको लास्ट में बताऊँगा। तो क्वेश्चन है अपना 51 कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो देखो मैं बता दूं आपको कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए, एससी के लिए तो है 84 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए है 47। एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी है वह अनुसूचित जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर है बात करें राजस्थान की, तो देखो राजस्थान में है एससी की तो है 4 सीटें और एसटी की है 3। तो एससी की कौन कौन सी है? गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और बीकानेर, यहाँ तक भी ध्यान रखना है आपको। और एसटी की है डूंगरपुर, बांसवाड़ा दोनों, और उदयपुर और दौसा, ऐसे हो जाता है। और विधानसभा की बात करें तो देखो यहाँ ज़्यादा किसकी है? एससी की, और एसटी की कम है। तो यहाँ भी हो जाएगी 34 विधानसभा में एससी की है और 25 है ये है एसटी की। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि 4 और 34, 3 और 25 ये एसटी की है। ये विधानसभा और लोकसभा दोनों की हो जाएगी। तो 4 और 34 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर एसटी का पूछता तो ये हो जाती एसटी की। चलो आगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना परसेंट कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों, यानी कृषि और पशुपालन लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अपन कुंवारा किला, कुंवारा किला पूछा है तो कुंवारा किला है वो है बाला किला। बाला किला है ये अलवर में। बाला किला कहाँ है? अलवर में। और इसे एक तो ध्यान रखना, 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। 52 दुर्गों का लाडला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाला किला को। कुंवारा किला और 52 दुर्गों का लाडला, ये भी ध्यान रखना, बाला किला है अलवर में। बात करते हैं महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध। आगे पूछा जा सकता है शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? महाकवि माघ ने। कब? 8वीं, 6वीं, 11वीं या 12वीं। तो इसका आंसर तो है 8वीं। देखो 7वीं या 8वीं ऐसे आता है। अगर 8वीं नहीं आता, 7वीं आ जाता हो तो भी इसका आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। और एक ध्यान रखना, जो 12वीं है तो ये पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है, वो हुई है 12वीं शताब्दी में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 55 में है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है तो कौन से है भाई? जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिख। बात करते हैं अपन भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत। और राजस्थान में कितनी बार लगाया? तो 4 बार। देखो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल तो लगाया 3 बार और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है 4 बार। कब? तो एक तो देखो 1967 में, 77 में, 80 और 92 में, ये ध्यान रखना, ये 4 राष्ट्रपति शासन है। पहले वाला इनमें छोटा कौन सा है? तो 67 छोटा है और 92 बड़ा है। तो सब सर्वाधिक कार्य वाला, यानी सबसे सर्वाधिक टाइम तक लगने वाला तो हो जाएगा 92, 92 वाला। और सबसे कम टाइम के लिए लगा है वो 67 वाला हो जाएगा। बात कर रहे हैं राजस्थान में सैनिक, अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, तो वही अपनी ट्रिक है पुरानी, जब हम पढ़ते थे तो वही ट्रिक थी, नानी है ब्याह देखे। तो ये सारी हो जाएगी, शाहपुरा नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर है भवानी मंडी। एक साइड तो राजस्थान लिखा हुआ है बोर्ड इस पे और एक साइड लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, तो ये है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। बात करते हैं मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है जय सिंह को। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी उपाधियां पूछी जाती है, तो एक तो है सवाई जय सिंह और एक है मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। अब देखो ये ध्यान रखना, सवाई मिर्जा का जगह मिसा पढ़ा करो आप, मिसा राजा यानी शाहजहां, मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। और बात करते हैं सवाई की, तो सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने।
अब आपसे पूछ ले कि इनमें प्रथम कौन सा द्वितीय, तो जो एक तो 2 3 अक्षर है इसमें, तो इसमें 2 है, पहले कौन सा आएगा, ये तो आ जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह, ये हो जाएगा प्रथम, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कौन सा युग में सही नहीं है। अलवर में मेवाती बोली जाती है बिल्कुल, झुंझुनू में शेखावटी बोली जाती है, झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है, भरतपुर में भी, अलवर भरतपुर में मेवाती है, तो ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है इस उत्तर क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं अपन, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है। आगे बात करते हैं राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं, तो कोलवी की गुफाएं हैं डग, झालावाड़, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गणगौर मनाई जाती है, त्यौहार ध्यान ही रखना आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बात करते हैं आगे, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है, तो बम नृत्य हैं अलवर भरतपुर में। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, बिल्कुल सही है। विद्रोह आरंभ कहाँ हुआ था, तो नशीराबाद से हुआ था। फिर बात करते हैं अपन, उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में, जो मैं जैसे मेरे खुद के नोट्स है जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ और जो मैंने खुद ने पढ़े हैं उसी भी है उसे, तो सारा समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, अगर नौकरी लगनी है तो आपको जीरो से पढ़ना है, एकदम डिटेल से पढ़ना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी यूट्यूबर आया, यूट्यूबर अलग है और टीचर यूट्यूबर अलग होता है। तो आपको फॉलो करना हमेशा टीचर को, जब खुद क्वालिफाइड हो। तो अपन बात करें उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है, तो ये जोधपुर जैसलमेर में। इसका सही से मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा लास्ट में। बात करें निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिका से नहीं था, तो देखो ये तीनों हैं, नवीन, केसरी, तरुण, ये तीन नाम है, इस हिसाब से ध्यान रखना। राजस्थान ज्योति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जो रहे इनमें तो कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि जब चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपको ऐसे ध्यान रखना, MHBB ऐसे ध्यान रखना। जो अंतिम है वो भैरव सिंह जी के समय लगे थे, तो ये ध्यान रखना, उसमें मुख्यमंत्री थे, ये भी रहे, तो प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे, ये ध्यान रखना। बात करते हैं निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता, तो इसका उद्गम होता है, बाकी सबका होता है, काली सिंध नदी का नहीं होता। बात करें अपन भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। देखो मैंने बता रखा है 1 + 29, ये एक मुख्यमंत्री और अधिकतम यानी कितना, विधानसभा की कुल सीटें कितनी, 200, इसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 15% भी ध्यान रखना। तो 15 × 30 हो गए, मुख्यमंत्री सहित 30 और मुख्यमंत्री के अलावा कितने हो जाएंगे 29। बात करें अपन पहला सीमेंट कारखाना, तो ये लाखेरी बूंदी में है। सामेड़ा है विवाह से संबंधित। बादल महल पत्थर से हुआ है। गैप सागर, तो आप इनको देख के कर लोगे, क्योंकि गैप सागर झील का आ गया तो इसकी के किनारे हैं। मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाया था तो ये झील बनाई थी और इस झील के किनारे एक महल बनाया था आपके लिए, और यहाँ मैंने सारी चीज़ें लिखाई है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो डूंगरपुर में है। तो बात करें जलवायु, तो शुष्क जलवायु, ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा नमूना लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे आप मेरे पे ट्रस्ट कर लो। भाई मेरी क्लास से क्यों देखो आप, ये भी तो होना चाहिए ना किसी के। अपन मैं आपको बोलूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो या वीडियोज़ को लाइक कर दो, मेरे साथ जुड़ो, तो आप मेरे साथ जुड़ोगे तो क्यों जुड़ोगे, मेरे में ऐसा क्या है। तो इसलिए आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्यों मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो क्यों जुड़ रहे हो। कि कोई भी टीचर को अपन फॉलो करते तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ऐसे नहीं अपन को गलत राह में ले जाएं। तो आप पहले चैनल में जाओ, अबाउट में देखो, मेरी डिटेल देखो, उसके बाद में जैसे वीडियोज़ या शॉर्ट्स में जाओ। कोई भी टीचर हुआ तो वो अपने प्रूफ भी छोड़ता है, जैसे मेरे शॉर्ट्स में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऑफलाइन में मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे क्या तरीका है मेरा। तो वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद में फॉलो करो आराम से। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपन निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके, आराम से देखो और फिर मेरे को बताओ। तो इसमें देखो शुष्क जलवायु बात करें तो शुष्क जलवायु ये हो जाएगी अपने आप में, ये है अपना मैप के हिसाब से पढ़ते हैं तो ये शुष्क है, फिर अर्ध शुष्क है इस हिसाब से। तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर आता है क्या, नहीं आता। ये किस में आता है मैं बताऊंगा अभी, देखना। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। बिल्कुल एकदम समझ समझ के करना, तो आप एक बार तैयारी कर लोगे, चाहे BSTC हो कोई भी हो। BSTC का क्योंकि जितना पेपर हल्का आता है तो बात वही है, स्वाभाविक किसी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो आपको अच्छे से पढ़ना। बात करें चूहों के मंदिर का संबंध, तो ये है आपका करणी माता मंदिर, देशनौर, बीकानेर।
बात करें अपन किस विद्या से अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार, तो पढ़त पेंटिंग और इनका संबंध कहाँ से है। बात करें रानी दादी सती का मंदिर, ये झुंझुनू में है और ये सेन समाज की कुलदेवी है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था चितांग ने। पुस्तक और लेखक से संबंधित बताना आपको, तो हरिकेली विक्रय राज सही है, रसिक प्रिय सही है ही, गोरा बादल की चौपाई बिल्कुल सही है, आनंद विलास ये तो जसवंत सिंह जी की थी, जसवंत सिंह की, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, तो अरावली का विस्तार आप मैं आराम से बताऊंगा आपकी किस तरीके से ये है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, और कैसे कैसे अभी मैं आपको जस्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बात करें अपन 56 का मैदान, मैंने पूरा बता रखा है कि ये अपना राजस्थान है, और अब शुरू करूंगा। मैंने राजस्थान का थोड़ा सा करा था व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन अब मैं सारी की सारी क्लासें मैं टेप पे कराऊंगा आपको, टेबलेट पे पूरी से ढंग से थोड़ा सा क्या लिखने में, वहाँ थोड़ा मिटाने का ये चक्कर हो जाता है। तो ये है, आपको पता ही है उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो ये वाला एरिया है, ये 56 का मैदान है। 56 गाँवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है, तो ये हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि आप 56 के मैदान में जाओगे तो आपकी बीपी बढ़ जाती है, मतलब ये ट्रिक है आपने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। बात करते हैं शंप सभा की, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पशुधन कितना परसेंट है, 11.26% है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़। मंडन का बताना भाई, तो मंडन किसका था, कुंभा का था। बाजरा पहला स्थान पे है। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना डीग भरतपुर में हुई थी 1904 में। बात करें, देखो चरी नृत्य, एक तो चक्रीय नृत्य आता है, एक चरी है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चक्री आए तो ये कंजर हो जाएगा, और चरी आए तो गुजर हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बात करें, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई 1921 में गंगा नहर, तो इसका भी हो जाएगा। बात करें राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साधु सीताराम बिजोलिया बिल्कुल सही है, राम नारायण चौधरी सही है, भोजी लंबरदार, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है अब, ये है भरतपुर से संबंधित। चौधरी यासीन बिल्कुल ये सही है, मेव किसान आंदोलन है ही। गड़साना तो देखो ये हुआ था, पानी के लिए लड़ाई हो गई थी 2004 में गंगानगर में, तो ये ध्यान रखना इसका है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही वैसे देखे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। तो किसकी समिति, किसकी अध्यक्षता में, नरपत मल लोढ़ा में। बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों का संदर्भ में बताना आपको। सागरमल गोपा सही है, ये शाहपुरा बारठ सही है, रूपाजी कृपाजी दाखड़, अच्छा ये सही है। ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे ये नानक जी बिल का संबंध तो बूंदी से दाबीवाड़ा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर है वह है ऑप्शन बी। बात करते हैं राय बुढ़िया, राय बुढ़िया बताना भाई आपको, तो ये है गौरी, ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। राजस्थान टाइम आरटीए, राजस्थान टाइम अजमेर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सही है, ऑप्शन लोंगेवाला वार मेमोरियल जैसलमेर में है ही। महिला साक्षरता 52.12 है ही। शेष नाग का अवतार, 4 हाथों वाले 2 सिर, ये ध्यान रखना, 4 भुज, 4 भुज हो गए या 4 हाथ हो गए, या आप मानो तो 2 सिर वाले देवता कौन हो जाएंगे, ये कला जी हो जाएंगे। कितने खनिज उपलब्ध है, तो वो है 79, यानी राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि दोहन किया जाता है, तो 79। अब बात करते हैं अपन, देखो किस तरीके से पढ़ना है। जैसे ये मेरा है कि वज्र तूफान के बारे में बता रखा है मैंने। अभी चलते हैं अपन जलवायु। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है, और वो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं शुष्क जलवायु, तो शुष्क में कौन कौन से जिले आते आते हैं। वनस्पति ये सारा मैंने दे रखा है, प्रतिनिधि नगर भी दे रखा है। जलवायु शुष्क है, मृदा एंटीशोल है, वनस्पति मरुद बीदर, ये जिले कौन कौन से, तो आपको देखो वही मैप के हिसाब से ध्यान रखना, पूरे एकदम चूरू से जाना, गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़ देना, और फिर ये इधर से आ जाओ, मतलब ये बॉर्डर वाले ध्यान रखो यहाँ से छोड़ के, तो ये एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप जीरो से पढ़ोगे ना,
अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब ये जरूर ध्यान रखना है, अभी इतना है, ये मैं पढ़ाते टाइम आपको बहुत गजब से पढ़ा सकता हूँ। ये हो गया। उपाद्र जलवायु की बात करें अपन, तो ये वाले जिले उपाद्र में आते हैं। अभी शाहपुरा, भीलवाड़ा या जयपुर आपसे पूछ ले, कोटपुतली, अलवर, तो किस में आ जाएगा? उपाद्र जलवायु में। बात करते हैं आर्द्र जलवायु में, तो ये सारे के सारे जिले आर्द्र जलवायु में आते हैं। अति आर्द्र में आते हैं तो ये जिले आ जाते हैं। फिर बात करते हैं, ये देखो कोपेनवाड़ा, कोपेनवाड़ा बहुत अच्छे से करा रखा मैंने, बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा कोपेन का, एकदम एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, आराम से दिमाग में सेट करा। पहले मेरा यही है, मैं शुरुआत करने से पहले मैप अच्छे से कराता हूँ, जिससे फिर मेरे को क्या करना है कि आपको मैं पॉइंट कराऊँ कि ये यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये, तो आप बता दो कि ये 12 है, ये झालावाड़ है या धौलपुर करौली है। यहाँ मैं जैसे पॉइंट करूँ ये आप बताओगे जैसलमेर है, इसलिए मैप आपका अच्छा होना चाहिए। फिर बात करें अपन, देखो वनों के प्रकार। अब वो देखो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, अभी जो आज क्वेश्चन आया है वो आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन पूछा है। अगर यही क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पूछता तो वो ये अलवर भरतपुर हो जाता, लेकिन यहाँ क्या पूछा है उसने? उष्ण कटिबंधीय वन, तो ये किस कौन सा हो गया? तो ये जिले आ गए आपके जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ये सारे के सारे जिले हैं इसमें। इसे ड्राई फॉरेस्ट या शुष्क वन या कटीले वन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो सारा पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखो मैंने, अब देखो खेजड़ी है, खेजड़ी का मैंने पूरा दे दिया यहीं पे कि खेजड़ी की पूजा कब कब की जाती है? दशहरे पे की जाती है। दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। खेजड़ी को ये घोषित किया। सारा डाक टिकट खेजड़ी परमार वंश व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। खेजड़ली आंदोलन भी मैंने लिखा दिया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पे। खेजड़ली वृक्ष मेला कब बढ़ता है? विश्व का एकमात्र है। दिवस कब मनाया जाता है? ऑपरेशन खेजड़ा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। थार शोभा, ये खेजड़ी की कांटे रहित किस्म है, किसके द्वारा विकसित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है। फिर रोइडा, ऐसे करके। तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। तो अब आप कंफर्मेशन करना, आप पूरे चैनल को एक बार खंगालना, उसके बाद में मेरे साथ जुड़ना। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।